गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कैकेयी किताब का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो अगला पद्यांश है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित माने इच्छा। स्वयं सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तर तले, तर माने वृक्ष तले अरण बसेरा। रह गया अभीप्सित से तदपि क्या मेरा। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में भातृ प्रेम से उत्प्रोत भरत और श्री राम की भेंट करने के लिए पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात में सभा बैठी और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे। प्रस्तुत पंक्तियों में राम और भरत के मनोभाव का वर्णन किया गया है। तो कहते, हे आर्य भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब आप अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो गया। जैसे लगा कि सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य रहा भरत अभीप्सित तब भी। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने कहा, हे श्रेष्ठ भाई श्री रामचंद्र जी, मेरी और कोई भी कामना शेष नहीं रही। मुझे तो मिला कंटक राज उसे जब तब भी, जब मुझे बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया हो। और पाया तुमने तर तले अरण बसेरा। और हे भाई राम, आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण बसेरा मिल गया हो। अब आप ही बताइए कि इतना सब कुछ मिलने के बाद मेरी कौन सी इच्छा या मनोकामना शेष रह सकती है। रह गया अभीप्सित से तदपि क्या मेरा। हे भाई श्री रामचंद्र जी, आप ही बताइए कि जिस भाई को बाधा रहित राज्य मिल गया हो और उसके भाई को जंगल में निवास करने के लिए स्थान मिल गया हो, इतना होने के बाद उसकी कोई मनोकामना शेष रह सकती है। तनु तड़प तड़प तत् त्याग ने त्यागा। पुनः भरत भावुकता के साथ अपने भाई श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भाई, पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या रहा विकसित और तथापि अभागा। फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह सकती है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। इतना ही नहीं हे भाई, मेरा हनन करने वाला और कोई नहीं है। मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता कैकेयी ने ही कर दिया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य, आर्य माने भाई, हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, अब आप ही बताइए कि उसकी और कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। तो संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा। तो भरत अपने भाई श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। भरत कहते, हे भाई, अब आप ही बता दो कि जिस भाई को इतना सब कुछ मिल गया हो, उसका सारा संसार नष्ट हो गया हो और उसका जीवन जो है खत्म हो गया, उसे अपने जीवन के प्रति कोई लगाव ना हो, उसकी और कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। तो मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो
भरत ने पुनः कहा, हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्त हो गई है, और जिसे स्वयं विरक्त हो गया हो, हे भाई आप ही बताइए उसकी और कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। इस तरह से भरत के वचनों को सुनकर श्री राम प्रसन्नता से गदगद होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सिंचा। तो बच्चों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि उसकी आशा की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। जननी माने माता। तो उसके आशा की था मिलेगी किसको। राम ने कहा, जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता कैकेयी तक न जान पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। यह जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। इस तरह से भरत और राम के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है वह बहुत भावुक है। तो बच्चों, अब काव्यगत सौंदर्य आप देखिए। भाषा खड़ी बोली ही है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा और अनुप्रास का है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षण एवं अभ्या का गुण प्रसाद है। तो बच्चों, पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न बनेगा, जब श्री राम ने भरत से उनकी मनोकामना के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा। तो आपको अर्थ में पता ही चल गया। उन्होंने कहा कि मेरी अब कौन मनोकामना शेष हो सकती है, मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर बसेरा मिल गया है। इस तरह से अगला प्रश्न है, अपने जीवन के संबंध में भरत ने श्री राम से क्या कहा। अगला क्वेश्चन हो सकता है, श्री राम ने गदगद होकर भरत से क्या कहा। तो इस तरह से प्रश्न अभ्यास आप लोग करते चलना।